सॉरी फॉर द इंटरप्शन। लिसन, अब जो हम यहाँ पे बिगिनिंग करने जा रहे हैं उसके बाद वो हमारे पास अब यहाँ पे क्या है हमारे पास यहाँ पे आएंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है, पहले हमने ये चेक करने हैं। देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, अब आपके पास यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या रेफर करता है, लेट वी चेक। सुनिए यहाँ पे, लेट there be two jobs which can be completed, can be completed in m and n ways respectively. When one of the job has been completed in one out of m ways and second one can be completed in n ways, then both can be completed in succession in m by n ways. So let there be two jobs, okay, which are going to be completed in m and n ways respectively. When one of the job has been completed in one out of the given m ways, one out of given m ways, and second one can be completed in n ways, then both can be completed in succession or both can be completed simultaneously. You can see, let it be simultaneously. तो both of these can be completed simultaneously in m by n ways. अब ये सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि चल क्या रहा है. Let me continue toward this particular principle. What does in actual this says? It can be clarified by taking one example. Suppose आपको मैं यहाँ पे कहता हूँ there are 10 girls and 5 boys in a class. A teacher wants to make a selection of one girl and one boy to represent assembly. In how many ways selection can be made? So that is the query with you. There are 10 girls and 5 boys in a class. A teacher wants to make selection of one girl and one boy to represent school assembly. In how many ways selection can be made? अब सिंपल बात है, देखो मैं बात आप यहाँ पे समझ के चलो। मान लो यहाँ पे 10 गर्ल्स हैं, ऐसे करते करते आई एम रीचिंग एट G10, 10th गर्ल, एंड देन देयर आर 5 बॉयज। अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, हम जो है देखो टीचर के पास वहाँ पे सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा, उसने क्या करना है, उसने एक यहाँ पे 1 बॉय को और एक यहाँ पे 1 गर्ल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या सुनो,
हम यहाँ पे एक सिंपल कंसेप्ट लेके चलते हैं, मैथमेटिकल में भी कोई यहाँ पे परमुटेशन या ये प्रिंसिपल को मैं इंट्रोड्यूस नहीं कर रहा। समझो यहाँ पे जब वो टीचर ने वहाँ पे एक गर्ल और एक बॉय का सिलेक्शन करना है तो क्या हो सकता है, देखो हम पहले ये G1 का सिलेक्शन कर लेते हैं, ठीक है। तो ये G1 का पेयर यहाँ पे क्या हो सकता है, नाउ G1 कैन बी हैविंग अ पेयर विद B1, B2, B3, B4, B5। मतलब हो सकता है एक पॉसिबिलिटी ये हो सिलेक्शन के वक्त कि G1 और B1 ये वहाँ पे क्लास असेंबली को रिप्रेजेंट करते हैं, स्कूल असेंबली को वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं, और G1 B2 और G1 B3 और G1 B4 और G1 B5। तो यहाँ पे इसके लिए कितने केस हो गए, ऐसे 5 केस हो गए, 5 पॉसिबिलिटी तो यहीं पे होगी। अब ऐसे इसके लिए भी क्या होंगे 5 पॉसिबिलिटी, 1 2 3 4 5। तो अब आपके पास होगा क्या, यहाँ पे कुल मिला के कितनी गर्ल्स हैं 10, तो 10 इंटू 5 क्या हो गया 50 हो गया। डेट इज सिंपल कंसेप्ट। अगर मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ वेज इन विच आई कैन मेक अ सिलेक्शन इज 50 हियर, बट अब ये प्रिंसिपल क्या कहता है, सुनो यहाँ पे there are two jobs which can be completed in m and n ways. Now what I mean by that, there are two jobs. ये दो जॉब कौन सी हैं, एक तो यहाँ पे गर्ल चाइल्ड का सिलेक्शन करना है, एक यहाँ पे बॉय चाइल्ड का सिलेक्शन करना है। हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, 10। तो 10 का मतलब यहाँ पे क्या, आउट ऑफ 10 एनी वन टू बी सिलेक्टेड देयर। तो देयर आर 10 वेज ऑफ मेकिंग अ सिलेक्शन। 10 वेज ऑफ मेकिंग द सिलेक्शन मीन मैं इनमें से किसी भी एक का सिलेक्शन कर सकता हूँ वहां पे। तो डेट इज वाई आई कैन से ओके जो सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल है इट कैन बी डन इन 10 वेज। ओके आप यहां पे क्या कह सकते हो, जब आप यहां पे लिखोगे जो सिलेक्शन है ऑफ अ गर्ल कैन बी डन इन 10 वेज, 10 तरीके हैं आपके पास। तो ये हो गया, देखो देयर इज अ जॉब कंप्लीटेड इन m वेज, अ गर्ल selected in 10 ways, that is one thing. And then similarly a boy can be selected in 5 ways. तो ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये आपके पास बॉयज जो है वो सिलेक्शन चांसेस आपके पास यहाँ पे बन गए फिलहाल के लिए। तो अब हमने यहाँ पे करना क्या है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो आपके पास यहाँ पे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन चल रहा है, इसमें ना ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, बोथ m and n दे हैपन साइमल्टेनियसली। मतलब जो आपने यहाँ पे सिलेक्शन करना है वो दोनों जॉब्स का, दोनों टास्क का साइमल्टेनियसली करना है, इकट्ठा करना है। मतलब एक बॉय भी एक गर्ल भी। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, तो आपके पास देयरफॉर नंबर ऑफ वेज इन विच अ बॉय and a girl can be selected, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा, it will be 10 into 5 ways। आप यहाँ पे इस तरीके से चल रहे हैं, it will be equal to m into n ways। फाइन। अब तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये मेरे पास यहाँ पे फिलहाल के लिए जो है, ये मेरे पास यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जो है इतने तरीके से वहां पे हो सकती है। That is what I'm writing there. Let there be two jobs which can be completed in m and n ways. Then one of the job, okay, when one of the job has been completed in one out of given m ways, तो मान लीजिए पहले हमने यहाँ पे क्या किया, ये हमने यहाँ पे लड़की का सिलेक्शन कर लिया, तो that can be done in 10 ways। तो जब ये हो गया उसके बाद यहाँ पे क्या है, second one can be completed in n ways, तो second आपके पास वहाँ पे क्या है 5 ways में। तो ओवरऑल अगर वो दोनों इकट्ठे होते हैं तो वो जो दोनों के दोनों होंगे, दे विल बी हैपनिंग इन m into n ways। तो दैट इज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब आपके पास यहाँ पे क्या है, सेकंड प्रिंसिपल है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन। तो इसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, लेट देयर बी two jobs which can happen in m and n ways independently। Then आपके पास यहाँ पे क्या है, number of ways in which either of the jobs can be completed is m plus n।
is equal to m plus n. Now what I mean by that? Let me take one example here and everything should be clear to you. I hope कि एग्जाम्पल लिखते वक्त ही आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे चल क्या रहा है. मान लीजिए देयर आर, फिर वैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, आर 10 गर्ल्स एंड 5 बॉयज. Our teacher wants to make a selection. Now be careful, of a boy or a girl to represent the assembly. So in how many ways now selection can be made? तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस? यहाँ पे क्या था, यहाँ पे दोनों के दोनों इकट्ठे हो रहे थे, वन गर्ल एंड वन बॉय, कॉम्बिनेशन चल रहा था वहां पे, आपका दोनों का पेयर था वहां पे, दोनों के दोनों एक दूसरे को डिपेंडेंट थे. ओके, वहां पे डिपेंडेंट थे. लेकिन यहाँ पे क्या है, अ टीचर वांट्स टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ बॉय और अ गर्ल. तो कनेक्टिविटी लिंक यहाँ पे क्या और है, इधर बॉय और अ गर्ल. तो इन हाउ मेनी वेज, ओके, ये आपके पास यहाँ पे जो है सिलेक्शन कैन बी मेड. नो, बड़ी बड़ी क्लियर सी बात है. देखो वहां पे क्या है, वहां पे वही काम है, वहां पे 10 गर्ल्स हैं और यहाँ पे क्या है 5 बॉयज हैं. अब उसके बाद ऐसा तो है नहीं कि उसने वहां पे गर्ल और बॉय का सिलेक्शन करना, दोनों में से कोई भी हो. तो मतलब अब यहाँ पे सिलेक्शन चांसेस कितने हैं, वो किसी भी एक लड़की को या फिर एक लड़के को वहां पे क्या है क्लास असेंबली के लिए सिलेक्ट कर सकता है टीचर. तो वहां पे क्या है 15 वेज हो जाएंगे. वहां पे किसी भी एक बंदे जाना है तो वहां पे क्लास में कितने बंदे, 15 बंदे, तो 15 के 15 में से कोई भी वहां पे जा सकता है. तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, ये अब आपके पास इंडिपेंडेंटली हो रही हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, लाइक दे वर डिपेंडिंग, वहां पे डिपेंड कर रहे थे वो. तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो सिलेक्शन ऑफ अ गर्ल that can be done in 10 ways and then selection of a boy that can be made in 5 ways. Okay, therefore number of ways in which either boy or a girl can be selected is equal to, ये क्या आएगा 10 plus 5 that is equal to 15 ways. तो ये मेरे पास यहाँ पे ऑन द होल कितने वेज बन जाएंगे, 15 वेज यहाँ पे बन जाएंगे. तो that is all about your fundamental principle of addition. तो एडिशन में क्या है, आपके पास यहाँ पर एट अ टाइम कोई भी एक जो है इधर बॉय और गर्ल, तो वहां पे क्या होता है, वहां पे आपका ऐड हो जाता है. लेकिन फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपके पास वहां पे क्या है, वहां पे जो इवेंट्स हैं वो साइमल्टेनियसली हैपन होते हैं. ओके, तो थिंग्स आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. ओके, जो आपके पास दोनों के दोनों प्रिंसिपल्स हैं. इन द अपकमिंग वीडियो डेफिनेटली यू विल कम अक्रॉस द प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद दीज प्रिंसिपल. फाइन, थैंक यू.